फिर सब दौड़े दौड़े ने अंधे थे। अरे भाई रुको रुको, हाँ कहिए क्या बात। अरे हम लोगों में झगड़ा हो गया आपके हाथी को लेकर के। पहले ये बताइए कि हाथी कैसी होती है। हाथी वाले ने कहा पहले तुम लोग बताओ कैसा मान के बैठे हो। जिसने कान पकड़ा था उसने कहा हाथी सूप जैसी होती है ना। हाथी वाले ने कहा हाँ हाँ ठीक कह रहे हो, हाथी सूप जैसी। जो पूंछ पकड़ा था नहीं नहीं हाथी लाठी जैसे। हाँ हाँ तुम भी ठीक कह रहे। जिसने पैर पकड़ा था उसने कहा नहीं नहीं हाथी पिलर जैसे होती है। कहा हाँ तू भी ठीक कह रहे। अरे क्या मतलब सबको ठीक कह रहे हो? 10-50 हाथी लिए हो कि एक ही हाथी है? हाथी वाले महावत ने कहा हाथी तो एक ही है, तो अलग अलग क्यों बता रहे हो? महावत ने कहा आंख होता तब तो बताते कि हाथी कैसी होती है। तुम में किसी को आंख है नहीं, हाथ से छू करके स्पर्श करके जान रहे हो, अनुभव करके जान रहे हो। अब बोली चाली भी बंद कर लिए हो, बिना मतलब का झगड़ा कर लिए हो। जब तक आंख ना होगी समस्या का समाधान नहीं होगा। इसी तरह हम लोग भी समाज में भगवान के नाम पर लड़ते हैं। भगवान ऐसा है, भगवान वैसा है, भगवान यहाँ है, मेरा भगवान बड़ा, मेरा भगवान बड़ा, मेरा गुरु बड़ा, मेरा देवता बड़ा। लेकिन सबने देखा नहीं, वही अंधों वाला हाल है। अनुभव का विषय है। न वो यहाँ तक है न वहां तक है। नगर नजर जिसकी जहां तक है वो वहां तक है। इसलिए विवेक को जीवन में अपना करके कार्य करना चाहिए। इसी वंश में बेन को ऋषियों ने शांत किया और आगे चल करके इसी वंश में एक राजा हुए पृथु महाराज, बड़े अच्छे राजा। इसी वंश में एक राजा हुए प्राचीन बरही, जो मांसाहार और यज्ञ में बहुत हिंसा करते थे, बलि देते थे। तो नारद जी ने समझाया जिस जिस जीवों को सताओगे, बदला लोगे, वो भी तुमसे एक न एक दिन बदला जरूर लेंगे। देवता के नाम पर तुम बलि दोगे, अपना पेट में कब्रिस्तान बना के रखोगे, ये कैसा पूजा है? ये तुम्हारी नियत गड़बड़ है, मन बेईमान है तुम्हारा। खाते हो तुम और नाम लगाते हो देवता का, देवी का। ये सबसे घटिया बात है। सीधे सीधे बोलो ना, जिह्वा को अच्छा लगता है। सीधे सीधे कहो ना, हाड़ गोड़ चबाने में मजा आता है। क्यों देवी देवता हो, बेचारे देवता क्यों तुम्हारा बिगाड़े हैं? प्राचीन बरही ने कहा ऐसा है। नारद जी ने कहा जितना बलि दिए हो देखो सब ऊपर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जितना बलि दिए उतना बार तुमको जन्म लेना पड़ेगा और सब तुम्हारा भी गर्दन काटेंगे। बदला लेने के लिए तैयार हैं, छोड़ने वाले नहीं है। इसलिए भगवान ने बहुत सुंदर सुंदर फल बनाया, सब्जी बनाया, दाल रोटी भोजन प्रसाद बनाया। आप किसी को जिला नहीं सकते तो किसी का वध करने का अधिकार आपको नहीं है। वो अपना मस्ती में खा रहा है, खेल रहा है, जी रहा है, उसको उसके जीवन में जीने देना चाहिए। लेकिन हम लोग कितना बेईमानी करते हैं। 9 दिन तक जय दुर्गा जय दुर्गा जय दुर्गा, और जैसे दुर्गा पूजा खत्म हुआ तो जय मुर्गा जय मुर्गा। हाँ ये गड़बड़ बात है। एक से एक धरती पर अच्छे काम है करने लायक, ऐसा नहीं है। आप
संसार में एक से एक काम है जिसको करके आपका जीव का चल सकता है। अच्छा, वेद में कहीं कहीं अर्थ का लोग अनर्थ कर दिए। लिखा कुछ था, लोगों ने उसका गलत अर्थ करके अपना स्वार्थ में लपेट के उसको अपना लिया। पशुओं का आल भेद यज्ञ में करना चाहिए, उसके आधार पर मैंने बलि दी। नारद ने कहा, राजन, आल भेद का अर्थ मारना नहीं होता, बल्कि आल भेद को हम छूना बोलते हैं। बकरा कहते हैं ममता को, घोड़ा कहते हैं अभिमान को। यज्ञ जब हम करें तो अपने अभिमान रूपी घोड़े का बलि देना चाहिए, ममता रूपी बकरा का बलि देना चाहिए। जो भीतर का विकार है, कचरा है, इसका बलि दिया जाता है। क्रोध का, मोह का, लोभ का, मद का, अभिमान का, इसको होम में स्वाहा किया जाता है। किसी जीव का नहीं स्वाहा करना चाहिए। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की, गौरी शंकर भगवान की। तेरी चेहरा आज सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, अपने मन को इतना साध लो कि संसार के इंद्रियों के प्रति आसक्ति न जगे। परीक्षित, श्री मैत्रेय मुनि के मुंह से इन समस्त प्रसंगों को सुनकर विदुर जी को परमानंद की अनुभूति हुई और विदुर जी मैत्रेय जी को प्रणाम कर वहां से चले गए। यहाँ पंचम स्कंद प्रारंभ होता है। परीक्षित ने कहा, लेकिन आपने कल सायंकाल के प्रसंग में उतान पाद का कथा तो सुनाया, लेकिन प्रिय व्रत का कथा नहीं सुना। आदरणीय सुखदेव जी बोले, प्रिय माने अच्छा, व्रत मतलब संकल्प। जो भी श्रेष्ठ और बढ़िया काम करने का संकल्प करता है उसको हम लोग कहते हैं प्रिय व्रत। केवल शरीर को तपाने से ही व्रत नहीं होता है, जीवन में श्रेष्ठ कर्म करे वो भी एक व्रत है। मैं राष्ट्र को संपन्न बनाऊंगा, मैं अपने धर्म के प्रति निष्ठावान रहूंगा, ये भी व्रत है। लोग शरीर को तो खूब सुखाते हैं, व्रत इतना रखते हैं कि शरीर को तोड़ डालते हैं, बीमारी पकड़ लेती है, लेकिन ज्ञान से बिल्कुल शून्य रहते हैं, शिक्षा से, विवेक से बिल्कुल दूर रहेंगे और व्रत में लगे रहेंगे। नहीं, व्रत का अर्थ होता है श्रेष्ठ प्रतिज्ञा करना, इसलिए श्रेष्ठ जीवन में कर्म करना चाहिए। आज प्रिय व्रत के वंश में एक से एक राजा हुए। इसी वंश में एक राजा हुए जिनका नाम है ऋषभ देव जी महाराज। ऋषभ देव जी 7 द्वीप के पृथ्वी के सम्राट हुए। इनके कई कई पुत्र थे, इनमें से सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। अब भरत जी अपने बड़ा बेटा को राजगद्दी दे करके सोचे कि कितना दिन तक हम घर में परिवार में रहे, चलो चल के भगवान का भजन करते हैं। भरत जी अपना राजपाट दे करके, होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊ हरि भक्ति बिनु, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊ हरि भक्ति बिनु। जन्म बीत रहा है मेरा, सांसों का डोरी हमेशा आ रहा है जा रहा है, इसलिए चलो चल के भगवान का भजन करते हैं। और भरत जी जब जंगल में जा करके भजन करने लगे, एक दिन की बात है,
गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे। बड़ी ध्यान से सुनिएगा। उसी समय एक हिरनी भाग रहे थे, गर्भवती थी, बिल्कुल अंतिम समय चल रहा था बच्चा देने का। पीछे से शेर जो है उसका पीछा किया था। भय में इतने व्याकुल थी वह हिरनी कि सिंह ने लगा कि पकड़ लेगा। जान बचाने के लिए गंडकी नदी में कूद गई। और जैसे ही कूद गई, डर के मारे उसका प्रसव पीड़ा इतना वेग से हुआ कि बच्चा जो है उसी जल में हो गया। भरत जी नहा रहे थे, देखे कि मेरे सामने एक जीव, बेचारा बच्चा है, मर जाएगा। उसकी माता हिरनी हेल करके उस पार चली गई। बच्चा सामने डूब रहा था। भरत जी ने अपने गोद में उठाया और उठा करके उसे हिरनी के बच्चा को अपने आश्रम में लाया और ला करके दूध पिलाया। देखिए नियम है कि जीव पर दया करना चाहिए। बन सके तो जीवों पर दया करना सीखो। प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास है, इसलिए करुणा रखो, दया रखो, प्रेम रखो। हर एक जीव प्रेम की भाषा समझते हैं। आपकी आंखों में वैसी अगर समझ रहेगी, बोध रहेगी, तो पशु के पास जाके बैठिएगा ना, वह पशु आपको सच्चा प्रेम सिखा देगा। निस्वार्थ प्रेम सीखना है तो पक्षियों के पास जाओ, पेड़ों के पास जाओ, जानवरों के पास जाओ, बिना स्वार्थ का प्रेम करके देखो। जो दुनिया से प्रेम नहीं मिलेगा, उससे अधिक प्रेम जानवरों से मिलेगा। उनकी आंखें बता देगी कितना आपके प्रति भाव है, करुणा है, प्रेम है। उसी जीव के प्रेम में आज पड़ गए हमारे भरत जी महाराज। अच्छा, दया करना तो अच्छी बात है, लेकिन किसी जीव में आसक्त हो जाना बिल्कुल बुरी बात है। हम भी अपने आश्रम में 2 खरगोश रखे, गौ माता भी है, बड़े प्यारे। उसी में डूब जाना गलत बात है। भरत जी से क्या गलती भैया, जो माला झोली था ना छूट गया धीरे धीरे। जो 4 माला भजन करते थे 1 माला हो गई, और वही बचवे के सेवा में लगे। अरे देखो मेरे पीछे से पीठ चाट रहा है, हमको बात ऐसा मानता है, मेरा बेटा है और हमको माँ बोलता है। अब इतना उस पशु में आसक्त हो गए कि जैसे वो थोड़ा जवान हुआ, एक दिन हिरणों के झुंड आया, उसी झुंड में बच्चा तो भाग गया। अब भरत जी को लगता है मेरा बेटा कहाँ गया, बच्चा कहाँ गया। वो तो गया, अंतिम समय आ गया। और लिखा हुआ कि मरते समय जिस चीज की आप चिंतन करोगे, अगला जन्म वही लेना पड़ेगा। मरते मरते जो जिस वस्तु की चिंतन करेगा, अगला जन्म का कारण बनता है। अब ये मत कहिएगा बाबा क्या बोल रहे हो, ये जितने पुरुष बने हैं कैसे बने? हो सकता है पिछले जन्म में स्त्री थे, पुरुष का चिंतन करते करते पुरुष बन गए। और जितने पुरुष हैं वो पुरुष बन गए। जो स्त्री बनी, हो सकता है पिछले जन्म में पुरुष थे, स्त्री का चिंतन करते करते मरते समय स्त्री याद आ रही थी, तो स्त्री में जन्म मिल गया। भरत जी के साथ भी यही हुआ।
हिरनी के बच्चा का इतना याद किए, इतना प्रारब्ध को पीछा किए कि प्रारब्ध बस जा करके वही हिरन का बच्चा बन गए। जो नहीं मिला हिरन का बच्चा, लेकिन अंदर से याद सब कुछ है। अरे मैं तो हिरन का बच्चा बन गया, मैं राजा भरत था और मेरा जीवन कितना बढ़िया था और कितना भजन पूजन ध्यान करता था, लेकिन वाह ये क्या हो गया, ये तो गड़बड़ बात है। अब क्या होना चाहिए? धीरे धीरे हिरनी के जोनी में रहते रहते सब उनको याद है। और एक दिन फिर हिरनी का शरीर भी छोड़ दिए, फिर जाकर के एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिए। बोले अब की बार माया में नहीं पड़ना है, मुक्ति पाना है। 5 बेटा थे पंडित जी के, 6वां बेटा हुए। इनका नाम पड़ गया जड़ भरत, क्योंकि जड़ जैसा पड़े रहते थे। बस भजन करना, काम धंधा कम करना, पढ़ाई लिखाई भी नहीं करना। बोले आज पढ़ाई कर लेंगे, कल सत्यनारायण करना पड़ेगा, गायत्री करना पड़ेगा, ब्याह कराने जाना पड़ेगा, जजमनिका करना पड़ेगा। वो सब झंझट हम नहीं करेंगे, अब की बार मुक्ति लेना है, बस पक्का है। अब माता पिता तो सेवा करते करते गुजर गए। बाद में भैया भाभी बचे, भैया भाभी भी सब अलग अलग हो गए, बच गए अकेले। भाभियों ने कहा कमाता धमाता है नहीं, केवल खाता है बैठ करके, जाओ कुछ काम वाम करो तब खाने को मिलेगा। क्या काम करे बताओ बताओ? बोले जाओ खेत पर जा करके धान और उसका बिचड़ा का रखवाली करो। दाना डाला गया है खेत में, जाकर के देखो चिड़िया चुग न जाए। जड़ भरत जी को जैसे ही घर वालों ने भेजा, खेत में बैठे हैं तो चिड़िया आके लगी चुगने दाना। तो भरत जी क्या गा रहे हैं? राम जी का चिड़िया राम जी का खेत, खा ले चिड़ैया भर भर पेट। सब दाना चुग गई चिड़िया। गांव वाले घर वाले ने कहा ये क्या कर दिया, कैसे रोजी रोटी चलेगा? बोले राम जी जाने। घर वाले ने भगा दिया, बोले जाओ अपना पेट देखो, हम लोग नहीं देखेंगे। हाँ, जंगल में चल गए जड़ भरत जी। दुनिया वाले से मतलब नहीं, बिल्कुल भगवान के भक्त बन गए। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। ए मोबाइल बाबा इधर इधर कनेक्शन मेरे साथ रखिए आप लोग, मोबाइल के साथ में। एकांत में बैठ करके महात्मा आज चिंतन कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। अब तो भजन ही साधन है, इसलिए भजन ही करना चाहिए। आज बड़े प्रेम से भजन कर रहे हैं। तुलसी विधवा बाग में सींचत ही को मिलाए, राम भरोसा जो रहे पर्वत पर हरि आए। बहुत दिन तक सत्संग भजन करते जंगल में रहते हैं। अब उनके पास तो न महल है, न मकान है, न आश्रम है। जंगल में रहते हैं, कपड़ा उपड़ा भी नहीं पहनते हैं, बस लंगोटी पहन के पड़े रहते। गांव का बच्चा लोग पीछे पीछे जा रहे हैं, क्या नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया। मुंह में एक पत्थर रख लिए हैं, बोलेंगे तो दुनिया के प्रपंच में पढ़ना पड़ेगा, बोलना नहीं है। किसको समझाने जाए, दुनिया तो स्वार्थी है। ऐसे परमहंस बन के जीते हैं हमारे जड़ भरत जी महाराज। एक दिन की बात है, सिंध सोमेर देश के राजा रघुगण अध्यात्म दीक्षा शिक्षा लेने के लिए दक्षिण भारत जा रहा था। उस समय पालकी का जमाना था। पालकी में
सवार होकर के जा रहा था। 4 कहार जो है पालकी धो रहे थे। समझ में आ रहा है ना? कहार, आपका विवाह पालकी में हुआ है ना? गाड़ी आ गया बाबा के? इनका बैलगाड़ी। हाँ, अच्छा बैलगाड़ी। पालकी वाले कितने लोग हैं? हाथ उठाएंगे। देखो मैया पालकी वाली है। डोली निकाल के हुआ था ना, तो ससुराल आप पहुंच गए थे कि ससुराल वाले आए थे? बताइए, आज कितना साधन बढ़ गया, विज्ञान कहां से कहां लोगों को पहुंचा दिया। हाँ? विमान पर बैठो, 1.5 घंटा में दिल्ली। बैलगाड़ी में क दिन लगेगा? देखिए, विमान पहले भी था, ऐसा नहीं है कि आज ही विमान हुआ है। वो तो महाभारत का जब युद्ध हुआ था ना, उस समय बहुत ऐसे चीजों को जानबूझ करके नष्ट किया गया। महाभारत के समय में हमारा जो विद्या था, ज्ञान था, उसको लुप्त किया गया जानबूझ करके, क्योंकि महाभारत में भयंकर युद्ध हुआ था और लाखों करोड़ों लाश जो है पूरी दुनिया के वीर युद्ध भूमि में खाली हो गए थे, सब कुछ नष्ट हो गया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो राजा रघुवन पालकी पर चढ़ के सत्संग करने जा रहा था। एक उसका पालकी ढोने वाला बीमार पड़ गया। अरे भाई, अब कैसे जाएंगे? अगल बगल देखा तो रास्ते में पड़े थे रे जड़ भरत बाबा। बड़ा मोटा तगड़ा है, बढ़िया है चलो। बाबा बोले हाँ, कहाँ जाना? चलो पालकी ढोना। अच्छा ठीक है भैया। आ गए पालकी के पास, लगा दिया गया, लगे पालकी ढोने। लेकिन थे महात्मा। अब चलते थे तो रास्ते में चींटी, आप लोग क्या बोलते हैं? पिपली, पिपहिरी, पिपली ना? हाँ? अच्छा पिपरी। हाँ, सुधार लीजिएगा, हम गड़बड़ हो जाए। तो जहां जहां देखते थे कोई जीव का हत्या न हो जाए पैर से, तो आगे पीछे हो जाते थे। कोई चींटा चींटी पिपरी दब न जाए, इसलिए थोड़ा आगे पीछे होके चलते थे। तो पालकी थोड़ा ऊपर नीचे होता था तो राजा का सिर लड़ता था ऊपर। अब जैसे सिर ऊपर टकराया, राजा क्रोधित हो गया। है कौन है? कैसे चलाते हो? ठीक से चलाने नहीं आता? राजा के सैनिकों ने कहा हम सब तो ठीक से चलाते हैं, ये जो नया नया है ना, यही गड़बड़ चलता। राजा ने सिर निकाल करके देखा, मोटा तगड़ा जवान आदमी, और चलने नहीं आता। लगा बोलने, अरे कितने दुबले पतले हो बताओ, चलने नहीं आता। ऐसा दंड दूंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। मैं इस देश का राजा हूं, ठीक से चलो वरना बहुत पिटाई लगेगी। अब तक नहीं बोले थे भरत जी, लेकिन सोचे कि आज इस राजा का पालकी एक संत के
सिर पर चढ़ा हुआ है और अगर इसका उद्धार मैं नहीं करता हूं तो संत की महिमा कम हो जाएगी और संत को कलंक लग जाएगा। यद्यपि हमको बोलने का स्वभाव नहीं है, हम प्रवचन नहीं करते, लेकिन आज बोलना पड़ेगा। आज अगर नहीं बोलते हैं तो रहुगन का भ्रम दूर नहीं होगा। राजा की बात सुनकर के जड़ भरत की आंखों से आंसू झरने लगे। वो गंभीर होकर खड़े हैं। यदि आज मैं नहीं बोलता हूं तो लोग कहेंगे कि जड़ भरत जैसे ज्ञानी ने जिसकी पालकी कंधे पर ढोया था, फिर वो राजा मूर्ख का मूर्ख ही रह गया। कितना सुंदर दृश्य है, आप सब दर्शन करेंगे। पालकी रखी है कंधे पर, जड़ भरत ने पीछे मुड़कर राजा के तरफ देखा और जवाब दे रहे हैं, राजन तुम्हारी बात में समझ में नहीं आई भाई। पालकी चलाने का परिश्रम उसे होगा जो पालकी चलाता है, जो पालकी चलाता ही नहीं उसे श्रम क्यों होगा। जमीन पर चलने वाला ही उसे श्रम होता है, हमको तो श्रम नहीं होगा। तुम कहते हो हम तुमको मार देंगे, अरे हमको सजा दोगे या हमारी शरीर को सजा दोगे? किसको सजा दोगे? दंड दोगे किसको? एक बात बताओ, गेहूं को पीसते पीसते हम मैदा बना देते हैं, पर तुम मैदा को पीसकर क्या बनाओगे? मैदा को पीसकर कुछ नहीं बना सकते। फूलों के रस में से रस निकाल कर हमने इत्र बना दिया, अब तुम इत्र का रस निकाल करके और क्या बनाओगे? जो आत्मा को पा चुका, जो आत्मा तक पहुंच गया, जो मन इंद्रिय और विषयों से दूर होके आत्मा में समाहित हो गया, उसका तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, उसके मन को बेचैन नहीं कर पाओगे। इसलिए हे राजा रहुगन, पृथ्वी के एक टुकड़े पर एक और टुकड़े को धर कर उस पर एक और टुकड़ा धर दिया जाए तो पृथ्वी किसका होगा? इतनी बातें सुनकर रहुगन राजा पालकी से नीचे कूद पड़ा और नीचे उतरकर जड़ भरत के चरणों में गिर पड़ा। क्षमा करे भगवान, क्षमा करे भगवान, क्षमा करे। आपका परिचय क्या है? आप जनक जी हैं क्या? क्या आप साक्षात विष्णु तो नहीं है? अरे आप कपिल देव भगवान तो नहीं है? अरे साक्षात शंकर तो नहीं आ गए? नहीं नहीं, हमको लगता आप हनुमान जी हैं। इतनी बड़ी ज्ञान की बात कहने वाले वास्तव में आप हैं कौन? महाराज मुझे सरल भाषा में समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। रहुगन ने जड़ भरत से प्रश्न किया, भगवान ये बताइए शरीर का संबंध किससे है? भरत जी बोले, शरीर का संबंध इंद्रियों से, इंद्रियों का संबंध है बुद्धि से, बुद्धि का संबंध है मन से, मन से संबंध है। जड़ भरत ने रहुगन से कहा, जब ये संबंध, जब हम चूल्हे के बर्तन रखते हैं तो बर्तन में पानी डालते हैं, फिर चावल डालते हैं, तो अग्नि का संबंध बर्तन से, बर्तन गर्म हुआ तो जल गर्म हुआ, जल गर्म हुआ तो चावल पका और चावल पन के भात बन गया। तो अगर मन का संबंध है बुद्धि से, बुद्धि का संबंध है इंद्रियों से, तो क्या इंद्रियों का संबंध नहीं है आत्मा से? जड़ भरत जी ने कहा, ज्ञानियों जैसी बात तो करते हो पर समझना नहीं चाहते हो रहुगन। ठीक है, मैंने पानी गर्म किया, पानी का संबंध है अग्नि से, अग्नि का संबंध है बर्तन से, बर्तन का संबंध है जल से, जल का संबंध है चावल से, और चावल गर्म होके भात बन गया। लेकिन उसी जल में, उसी बर्तन में अगर पत्थर डाल दिया जाए तो क्या पत्थर कभी भात बनेगा? तो आत्मा उसी तरह है, न गलता है, न पचता है, न टूटता है, न फूटता है, उसको तुम कुछ नहीं कर सकते हो रहुगन।
जानते हो ईश्वर अंश जीवय विनाशी, ईश्वर अंश जीवय विनाशी, ईश्वर अंश जीवय विनाशी, ईश्वर अंश